मेरे प्यारे बंदे, अगर तूने यह वीडियो अभी छोड़ दिया तो शायद यह पैगाम तुझे दोबारा कभी ना मिले, क्योंकि अल्लाह हर किसी को बार बार नहीं बुलाते, और जब वह बुलाते हैं तो उसके पीछे वजह होती है। आज तू यहां तक पहुंचा है क्योंकि तेरे दिल में जो सवाल थे वो आसमान तक पहुंच चुके हैं। तूने वो दुआएं की थी जो तू किसी को बता नहीं पाया। तूने वो आंसू बहाए जो रात की खामोशी नहीं देखे, और आज वही रब तुझसे कह रहे हैं कि अब बस बहुत हुआ। अब सब्र का द्वार पूरा हुआ, अब इनाम का वक्त शुरू हो रहा है। मेरे प्यारे बंदे, तू अकेला नहीं था जब दुनिया ने तुझे नजरअंदाज किया। मैं तेरे साथ था जब तू थक कर बैठ गया। मैं तेरे साथ था जब तूने सोचा कि शायद अब कुछ नहीं बदलेगा। लेकिन आज मैं तुझसे कह रहा हूं कि अगर तूने इस आवाज को सुन लिया तो समझ ले कि तेरी किस्मत का पहिया घूम चुका है, क्योंकि यह कोई आम वीडियो नहीं है, बल्कि वो पैगाम है जो करोड़ों में से सिर्फ तेरे लिए भेजा गया है। अल्लाह कहते हैं कि मैंने तेरी हर आह सुनी है, मैंने तेरे सब्र का हिसाब रखा है, और अब मैं तुझे खाली हाथ वापस नहीं भेजूंगा। तू जिन दरवाजों पर गया और वहां से निराश लौटा, वो दरवाजे इंसानों के थे, लेकिन आज जो दरवाजा खुलने वाला है वो रहमत का है। और जब रहमत का दरवाजा खुलता है तो हालात इजाजत नहीं मांगते बल्कि बदल जाते हैं। मेरे प्यारे बंदे, तूने खुद को कमजोर समझ लिया था, लेकिन मैंने तुझे मजबूत बनने के लिए रोका हुआ था। तूने सोचा कि तेरी बारी कभी नहीं आएगी, लेकिन आज मैं कह रहा हूं कि तेरी बारी आ चुकी है, और यह बारी किसी से छीनी नहीं गई बल्कि तेरे सब्र से कमाई गई है। अब जो तेरे घर की तरफ बढ़ रहा है वो सिर्फ खुशखबरी नहीं बल्कि तेरे जीवन की दिशा बदलने वाला फैसला है। लोग पूछेंगे कि ऐसा अचानक कैसे हुआ, और तू बस इतना कहेगा कि अल्लाह ने बुलाया था और मैंने सुना। मेरे प्यारे बंदे, अब डर को अपने दिल में जगह मत देना, क्योंकि जहां मैं फैसला कर देता हूं वहां डर की कोई हैसियत नहीं रहती। अब तेरी जिंदगी में जो होने वाला है वो तेरी सोच से बड़ा होगा, इसलिए अपने दिल को खोल कर रख, अपनी नीयत को साफ रख और भरोसा बनाए रख, क्योंकि भरोसे के साथ मिलने वाली रहमत ही इंसान को ऊंचाई पर टिकाती है। मैं तुझे सिर्फ देना नहीं चाहता बल्कि संभालना भी सिखाना चाहता हूं, क्योंकि जो दौलत समझ के साथ आती है वही बरकत बनती है। मेरे प्यारे बंदे, तू जिन चीजों के लिए तरसता रहा, अब वही चीजें तुझे ढूंढती हुई आएंगी। तू जिन मौकों के पीछे भागता था, अब वही मौके तेरे सामने खड़े होंगे, और उस वक्त तू समझ जाएगा कि देर नहीं हुई थी बल्कि तैयारी हो रही थी। आज मैं तुझसे सिर्फ एक बात चाहता हूं कि इस पैगाम को हल्के में मत लेना, क्योंकि यह तेरी जिंदगी का मोड़ है। यह वो लम्हा है जहां से पीछे लौटने का रास्ता बंद और आगे बढ़ने का रास्ता खुल चुका है। मेरे प्यारे बंदे, अगर तूने इस आवाज पर यकीन कर लिया तो फिर देखना कैसे एक एक करके वो चीजें सुलझने लगेंगी जिनके लिए तू परेशान था, क्योंकि जब मैं साथ होता हूं तो उलझने रास्ता नहीं रोक पाती। आज से तेरी सुबह डर से नहीं बल्कि उम्मीद से शुरू होगी। तेरी रातें चिंता से नहीं बल्कि सुकून से खत्म होंगी, और बहुत जल्द तू खुद को उस जगह खड़ा पाएगा जहां कभी तूने सिर्फ ख्वाबों में खुद को देखा था। इसलिए अब इस पैगाम को दिल में उतार ले, क्योंकि अल्लाह ने आज तुझे पुकारा है, और इस पुकार के साथ ही तेरे भीतर एक नई समझ जागती है, जहां तू महसूस करता है कि समय अब तुझसे नहीं भाग रहा बल्कि तेरे साथ चल रहा है। मेरे प्यारे बंदे, अब तू उन संकेतों को पहचानने लगेगा जिन्हें पहले तू संयोग समझकर छोड़ देता था, क्योंकि दृष्टि साफ होते ही इशारे स्पष्ट हो जाते हैं। आसमान यह बता रहा है कि तेरे जीवन में जो बदलाव आने वाला है वह शोर मचाकर नहीं बल्कि सटीकता के साथ घटेगा। तू अचानक पाएगा कि जिन कामों में अड़चनें आती थीं वही कार्य सहजता से पूरे होने लगे हैं। यह सहजता आलस्य नहीं बल्कि अनुग्रह का परिणाम होगी। अब तेरे विचार उलझन से नहीं बल्कि क्रम से निकलेंगे, और यही क्रम तुझे सही लोगों तक पहुंचाएगा। मेरे प्यारे बंदे, तू जिन जगहों पर खुद को अयोग्य मान बैठा था वहीं से तेरी योग्यता प्रकट होगी, क्योंकि जब ऊपर से अनुमति मिलती है तो भीतर की क्षमता अपने आप सामने आती है। अब तुझे खुद को साबित करने की बेचैनी नहीं रहेगी, तेरी शांति ही तेरा परिचय बनेगी,
और लोग इसी शांति में भरोसा ढूंढेंगे। आसमान यह संकेत दे रहा है कि तेरी मेहनत अब बिखरी नहीं रहेगी, बल्कि केंद्रित दिशा पकड़ेगी, जिससे हर प्रयास का प्रभाव कई गुना बढ़ेगा। तू देखेगा कि समय की बर्बादी अपने आप कम होती जा रही है, क्योंकि प्राथमिकताएं स्पष्ट हो चुकी हैं। मेरे प्यारे बंदे, अब तू उन रिश्तों को पहचान पाएगा जो ऊर्जा देते हैं, और उन संपर्कों से दूरी बनाएगा जो केवल थकान बढ़ाते थे। यह चयन स्वार्थ नहीं है, बल्कि संतुलन का प्रमाण होगा। अब तेरे निर्णय भय से नहीं, बल्कि विवेक से निकलेंगे, और विवेक के साथ उठाया गया कदम कभी पछतावे में नहीं बदलता। आसमान यह भी बता रहा है कि आने वाले अवसर तेरी परीक्षा नहीं, बल्कि तेरी तैयारी की पुष्टि होंगे। तू घबराएगा नहीं, क्योंकि तू जानता है कि जो कुछ सामने आया है वह संभालने योग्य है। अब तेरी भाषा में स्पष्टता होगी और तेरे कार्यों में निरंतरता, जिससे भरोसा अपने आप जन्म लेगा। मेरे प्यारे बंदे, तू देखेगा कि जिन लक्ष्यों को तू दूर समझता था, वे छोटे छोटे कदमों में पास आते जा रहे हैं, और हर पूरा हुआ चरण तेरे आत्मविश्वास को स्थिर बनाएगा। अब तू तुलना के जाल में नहीं फंसेगा, क्योंकि तुझे अपना मार्ग साफ दिखाई दे रहा है। आसमान यह भी संकेत दे रहा है कि तेरी प्रगति दिखावे से नहीं, बल्कि परिणाम से मापी जाएगी, और यही परिणाम तुझे टिकाऊ ऊंचाई देंगे। मेरे प्यारे बंदे, अब तू अपने समय का सम्मान करेगा, अपनी ऊर्जा का संरक्षण करेगा, और अपने संसाधनों का बुद्धिमानी से उपयोग करेगा, क्योंकि तू समझ चुका है कि समृद्धि केवल मिलने से नहीं, बल्कि संभालने से बढ़ती है। अब तेरे भीतर धैर्य का एक नया रूप विकसित होगा, जो प्रतीक्षा नहीं, बल्कि तैयारी को दर्शाता है। और इस तैयारी के साथ तू उन चुनौतियों का सामना करेगा जो पहले भारी लगती थी। आसमान यह पुष्टि कर रहा है कि तेरी कहानी अब शिकायतों से नहीं, बल्कि सीखों से आगे बढ़ेगी, और यही सीखें तुझे दूसरों के लिए भरोसेमंद बनाएंगी। मेरे प्यारे बंदे, तू पाएगा कि तेरी उपस्थिति ही कई जगहों पर समाधान लेकर आती है। बिना लंबी बातों के, बिना वादों के, केवल स्थिरता के कारण अब तेरे भीतर अनुशासन स्वाभाविक होगा, और यही स्वाभाविकता तुझे थकान से दूर रखेगी। आसमान यह भी बता रहा है कि आने वाले दिनों में तेरी राह पर स्पष्ट संकेत मिलेंगे, जिन पर चलकर तू बिना संदेह आगे बढ़ेगा, क्योंकि संदेह तब तक रहता है जब तक दिशा स्पष्ट हो। अब दिशा स्पष्ट है, इसलिए गति स्वाभाविक होगी। मेरे प्यारे बंदे, इस चरण में आकर तू यह भी समझेगा कि हर उपलब्धि का उद्देश्य केवल व्यक्तिगत लाभ नहीं, बल्कि व्यापक प्रभाव है, और इसी समझ के साथ तेरे कदम संतुलित रहेंगे। अब तेरी यात्रा उस बिंदु पर है जहां बदलाव केवल शुरू नहीं होता, बल्कि स्थिर होता है, और यही स्थिरता तेरे भविष्य को सुरक्षित बनाती है। मेरे प्यारे बंदे, तू महसूस करेगा कि तेरे विचारों की दिशा बदल चुकी है, और यही परिवर्तन तेरे कर्मों को नया आकार दे रहा है। आसमान ये बता रहा है कि अब तेरे लिए अवसरों की पहचान कठिन नहीं रहेगी, क्योंकि तेरी अंतर्दृष्टि तेज हो चुकी है। तू भ्रम और स्पष्टता के बीच फर्क तुरंत समझ पाएगा। इस चरण में आकर तू अनावश्यक संघर्षों से दूर रहेगा, क्योंकि तुझे पता है कि ऊर्जा कहाँ लगानी है और कहाँ छोड़ देनी है। मेरे प्यारे बंदे, अब तेरे भीतर संतुलन ऐसा होगा कि सफलता आने पर अहंकार नहीं, और चुनौती आने पर भय नहीं पनपेगा। यही संतुलन तुझे लंबी दूरी तक स्थिर रखेगा। आसमान संकेत दे रहा है कि अब तेरी प्रगति रुक रुक कर नहीं, बल्कि निरंतर प्रवाह में आगे बढ़ेगी। छोटे परिणाम जुड़ते हुए बड़े प्रभाव में बदलेंगे, और तू यह भी देखेगा कि जिन रास्तों पर पहले बाधाएं आती थीं, वहीं अब सहयोग मिलने लगा है। यह सहयोग संयोग नहीं, बल्कि संरेखण का परिणाम है। मेरे प्यारे बंदे, अब तू अपने शब्दों को सोच समझकर चुनेगा, क्योंकि तुझे है कि शब्द दिशा तय करते हैं। तेरी वाणी में स्पष्टता होगी, और तेरे मौन में भी अर्थ दिखाई देगा। आसमान यह भी बता रहा है कि इस अवस्था में तेरे निर्णय दूसरों को भी प्रभावित करेंगे, इसलिए तू हर कदम जिम्मेदारी के साथ उठाएगा। अब तू तात्कालिक लाभ के लिए दीर्घकालिक मूल्य का त्याग नहीं करेगा, क्योंकि तू समझ चुका है कि स्थायित्व ही सच्ची ऊंचाई है। मेरे प्यारे बंदे, आने वाले समय में तू अपने चारों ओर एक ऐसा वातावरण बनाता हुआ पाएगा जहां विश्वास, अनुशासन और निरंतरता स्वाभाविक होंगी।
लोग तेरे पास समाधान की उम्मीद लेकर आएंगे, क्योंकि तू केवल दिशा नहीं दिखाता बल्कि भरोसा भी देता है। आसमान संकेत दे रहा है कि अब तेरी पहचान केवल उपलब्धियों से नहीं बल्कि विश्वसनीयता से बनेगी, और यही विश्वसनीयता तुझे ऐसे स्थानों तक ले जाएगी जहां शब्दों की नहीं बल्कि चरित्र की आवश्यकता होती है। मेरे प्यारे बंदे, तू यह भी समझेगा कि हर अवसर को स्वीकार करना बुद्धिमानी नहीं बल्कि सही अवसर को चुनना समझदारी है। इस समझ के साथ तू आगे बढ़ेगा तो पछतावे की गुंजाइश कम होती जाएगी। अब तेरी दिनचर्या में स्पष्टता होगी और तेरी प्राथमिकताएं स्थिर रहेंगी, जिससे मानसिक भार कम और प्रभाव अधिक होगा। आसमान यह भी बता रहा है कि तेरी यात्रा अब प्रेरणा से आगे बढ़कर मार्गदर्शन की भूमिका निभाएगी। कई लोग तेरे अनुभवों से सीखेंगे, भले ही तू मंच पर खड़ा ना हो। मेरे प्यारे बंदे, अब तू यह देख पाएगा कि जो कुछ तुझे मिला है वह केवल पाने के लिए नहीं बल्कि बढ़ाने के लिए सौंपा गया है, और यही दृष्टि तुझे संतुलन में रखेगी। अब तू चुनौतियों को बाधा नहीं बल्कि परिष्कार का साधन समझेगा। इसलिए कठिनाइयां तुझे रोकेंगी नहीं बल्कि निखारेंगी। आसमान संकेत दे रहा है कि इस अंतिम चरण में तेरा भरोसा परिस्थितियों पर नहीं बल्कि उस व्यवस्था पर टिका होगा जो तेरे लिए कार्यरत है। इसलिए घबराहट की जगह शांति लेगी, और शांति के साथ उठाया गया कदम सटीक होता है। मेरे प्यारे बंदे, अब जब तू पीछे मुड़कर देखेगा तो तुझे हर विलंब का अर्थ समझ आएगा और हर मोड़ का उद्देश्य स्पष्ट होगा। यही स्पष्टता तेरे भविष्य को सुरक्षित बनाती है। इसलिए अब आगे बढ़ते समय अपने भीतर की आवाज को अनदेखा मत करना, क्योंकि वही तुम्हें सही दिशा में रखेगी। और इस संदेश के साथ ये स्मरण रख कि यह अंत नहीं बल्कि एक स्थिर शुरुआत है, जहां से तेरी राह साफ, तेरे कदम संतुलित और तेरी दृष्टि दूर तक देखने वाली हो चुकी है। अल्लाह कहता है कि ए मेरे बंदे, तू समझता है कि मैं तेरी खामोशी नहीं सुनता, तेरी देर से पूरी होती दुआओं को भूल गया हूं, तेरी मेहनत का हिसाब खो गया है। नहीं मेरे बाबू, नहीं मेरे प्यारे, मैं हर उस सांस का गवाह हूं जो तूने उम्मीद के सहारे ली, हर उस रात का गवाह हूं जब तूने थक कर भी हार नहीं मानी। आज मैं तुझे यह बताने आया हूं कि जो रुकावटें तुझे सजा लग रही थी वह दरअसल तेरी तैयारी थी। जो तेरी तुझे नाइंसाफी लग रही थी वो तेरे लिए तौल कर रखी गई नेमतों का इंतजार थी। अब वो घड़ी पास है जब हालात पलटेंगे, चेहरे बदलेंगे और तेरी किस्मत करवट लेगी। तू देखेगा कि कैसे बंद दरवाजे अपने आप खुलेंगे, कैसे वो लोग जो तुझे नजरअंदाज करते थे वहीं तेरी अहमियत समझेंगे, कैसे तेरी मेहनत का फल अचानक तुझे चौंका देगा। लेकिन एक बात याद रखना, ये सब इसलिए नहीं हो रहा कि तू किसी से बेहतर है, ये इसलिए हो रहा है क्योंकि तूने मुझे बीच में छोड़ा नहीं, तूने उम्मीद का दामन नहीं छोड़ा। इसीलिए अब मैं तुझे छोड़ने वाला नहीं हूं। डर मत, घबरा मत, पीछे मुड़कर पुराने जख्मों को मत गिन, क्योंकि मैं आगे तेरे लिए वो लिख चुका हूं जिसे देखकर तुझे खुद यकीन नहीं होगा। आज का यह पैगाम तुझे आगाह करने आया है कि खुद को संभाल ले, अपने लहजे को पाक कर ले, अपने दिल को साफ रख, क्योंकि जो मिलने वाला है वह सिर्फ तुझे नहीं बदलेगा बल्कि तेरे आसपास की पूरी दुनिया का रवैया बदल देगा। याद रख, जब अल्लाह किसी से बात करता है तो वह सिर्फ दिल से दिल की बात होती है, और आज वही बात इस पैगाम के जरिए तेरे दिल तक उतारी गई है। इसे संभाल कर रख, इसे हल्के में मत लेना, क्योंकि यह वो लम्हा है जिसके बाद तेरा कल कभी भी आज जैसा नहीं रहेगा। अदालत का माहौल अभी इसी पल सजा हुआ है, वक्त थमा हुआ है। नूर से भरी फिजा में एक अजीब सी खामोशी है, जैसे हर सांस किसी फैसले का इंतजार कर रही हो, और ठीक इसी लम्हे में तुम्हारा नाम लिया जा रहा है। हाँ, तुम्हारा ही सुनने वाले को यह एहसास हो रहा है कि बात किसी और की नहीं बल्कि उसी की हो रही है। शैतान आगे बढ़कर अभी कह रहा है ऊंची आवाज में, ऐ रब, ये बंदा कमजोर है, इसके दिल में डर अभी भी मौजूद है, ये कभी कभी हिम्मत हारने की सोचता है, इसके सब्र में दरारें हैं, इसकी जुबान से शिकावा निकल आता है, ये दुनिया की बातों में उलझ जाता है, इसे जल्दी नतीजे चाहिए, यह अपनी तकलीफ दूसरों से छुपा लेता है लेकिन अंदर ही अंदर टूटता रहता है। इसके इरादों में कभी कभी थकान झलकती है, इसके दिल में सवाल उठते हैं कि कब, क्यों और कितना, और शैतान अभी बोलता ही जा रहा है,
जैसे एक एक कमी गिनकर अभी इसी पल साबित करना चाहता हो कि यह बंदा गिर सकता है, फिसल सकता है। लेकिन तभी फरिश्ता आगे आता है। आवाज में नरमी और यकीन है। वो कहता है, ऐ मेरे रब, इसकी कमियां गिनाना आसान है, लेकिन इसकी खामोश जंग कोई नहीं देखता। ये बंदा अभी भी हर सुबह उम्मीद के साथ उठता है। ये टूट कर भी तेरे दर पर लौट आता है। ये डरता जरूर है, लेकिन फिर भी गलत रास्ते नहीं चुनता। इसके दिल में ईमान अभी भी जिंदा है। ये जब रोता है तो किसी इंसान से नहीं, बल्कि तुझसे बात करता है। ये गिरता है मगर वहीं पड़ा नहीं रहता। ये आज भी हलाल की चिंता करता है। ये आज भी किसी का हक मारकर चैन से नहीं सो पाता। इसके सब्र में सवाल है, लेकिन इसके सब्र में बगावत नहीं है। फरिश्ता अभी भी बोल रहा है, ये बंदा अंधेरे में भी तेरे नाम की लौ जलाए हुए हैं। यह हर बार खुद को संभाल लेता है। शैतान फिर बीच में डोकता है, कहता है, लेकिन ए रब, ये दूसरों से खुद की तुलना करता है। ये देखता है कि किसे क्या मिला। ये कभी कभी मायूस हो जाता है। ये अपने हालात से लड़ते लड़ते थक जाता है और तभी अदालत में एक आवाज गूंजती है। फैसला सुनाया जा रहा है। अल्लाह फरमाता है, मैं इसकी कमजोरी को भी जानता हूं और इसकी नीयत को भी। मैं इसके सवालों से नाराज नहीं हूं, क्योंकि सवाल दिल से आते हैं और दिल मेरा बनाया हुआ है। अल्लाह फिर कहता है, शैतान, तू इसकी थकान देखता है, लेकिन मैं इसकी कोशिश देखता हूं। तू इसके डर गिनाता है, लेकिन मैं इसके भरोसे को तोलता हूं। फरिश्ता सिर झुकाए खड़ा है। शैतान खामोश होता जा रहा है और अल्लाह फिर बोलता है, इस बंदे की जिंदगी अभी चल रही है। इसका इम्तिहान खत्म नहीं हुआ है, इसलिए फैसला भी अभी जिंदा है। मैं अभी इसके रास्ते आसान कर रहा हूं। मैं अभी इसके बोझ हल्के कर रहा हूं। मैं अभी इसके हिस्से की मदद भेज रहा हूं, जो इसे सही वक्त पर मिलेगी। शैतान फिर आखिरी कोशिश करता है, कहता है, लेकिन ए रब, अगर इसे मिला तो यह बदल जाएगा, घमंड आ जाएगा। अल्लाह उसी पल फैसला सुनाता है, अगर यह बदलता तो मैं इसे यहां तक लाता ही नहीं। मैंने इसके दिल को पहले से तैयार किया है। इसे याद दिलाया जाएगा कि देने वाला मैं हूं, और उसी पल अदालत में नूर और गहरा हो जाता है। फरिश्ता मुस्कुराता है, जैसे फैसला इसके हक में झुक रहा हो। अल्लाह फिर कहता है, ए मेरे बंदे, मैं अभी तुझसे बात कर रहा हूं। तू सुन रहा है। तुझे लग रहा है कि यह बात किसी और की हो सकती है, लेकिन नहीं, हर लफ्ज तेरे नाम पर उतर रहा है। तू अभी जिस दौर से गुजर रहा है वह आखिरी नहीं है, यह तैयारी है। मैं अभी तेरे लिए नए दरवाजे खोल रहा हूं। मैं अभी लोगों के दिल बदल रहा हूं। मैं अभी तेरी मेहनत का वक्त तय कर रहा हूं। डर मत, थक मत, क्योंकि अदालत में फैसला हो चुका है कि तुझे अकेला नहीं छोड़ा जाएगा, और यह पैगाम अभी खत्म नहीं हो रहा। यह तेरे अंदर उतर रहा है ताकि तू अभी भी संभला रहे, जुड़ा रहे। और याद रखिए कि जब अल्लाह अदालत लगाता है तो इंसाफ सिर्फ नजर से नहीं, दिल से होता है। आपकी जीत के लिए अल्लाह का फैसला काफी जोर शोर से चल रहा है। इस वक्त अदालत में माहौल पूरी तरह बदल चुका है। नूर और जलाल दोनों साथ साथ उतर रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे हर तरफ सिर्फ एक ही बात गूंज रही हो कि अब देर नहीं, अब रोक नहीं, अब टालना नहीं। फरिश्ते अभी भी खड़े हैं। उनके चेहरों पर इत्मीनान साफ झलक रहा है। शैतान बेचैन है, बार बार करवट बदल रहा है, क्योंकि उसे एहसास हो चुका है कि मामला उसके हाथ से निकलता जा रहा है। अल्लाह के फैसले की ताकत अभी महसूस की जा सकती है, जैसे अब भी इसी पल तुम्हारी जिंदगी के पन्ने पलटे जा रहे हों और हर पन्ने पर वही लिखा जा रहा हो जो तुम्हारे हक में है। अल्लाह फरमाता है कि मैंने इसके सब्र को देखा है। मैंने इसके गिरने और फिर उठने को देखा है। मैंने इसकी खामोश दुआओं को सुना है जो कभी जुबान पर नहीं आई, लेकिन दिल से सीधे मेरे पास पहुंची। मैं जानता हूं यह बंदा आज भी खुद को कमजोर समझता है, लेकिन मैं इसे वो बना रहा हूं जो कल दूसरों के लिए मिसाल बनेगा। अदालत में हर लफ्ज भारी है, हर आवाज में फैसला है। शैतान अब भी कहने की कोशिश करता है कि ए रब, इसे इतना मत दो कि यह भूल जाए, और उसी पल अल्लाह की आवाज गूंजती है। मैं देता हूं तो याद के साथ देता हूं। मैं उठाता हूं तो सजदा बढ़ाकर उठाता हूं। इसे जो मिलेगा वो इसे मुझसे दूर नहीं बल्कि और करीब लाएगा। फरिश्ते तस्बीह पढ़ रहे हैं, जैसे हर दाने के साथ तुम्हारी जीत पर मोहर लग रही हो।
अल्लाह कहता है कि मैंने इसके लिए हालात को अभी से मोड़ना शुरू कर दिया है। जिन रास्तों पर रुकावट थी वहां अब हलचल है। जिन दरवाजों पर ताले थे वहां छाबियां घूम रही हैं। जिन दिलों में इसके लिए गलत फहमियां थीं वहां अब नरमी उतर रही है। और यह सब अभी हो रहा है। अभी इसी वक्त तुम्हें भले दिखाई ना दे, लेकिन कलम चल चुकी है, फैसले लिखे जा चुके हैं। बस उनके जाहिर होने का वक्त तय किया जा रहा है। अल्लाह फरमाता है कि ए मेरे बंदे, तू सोचता है कि तेरी जीत सिर्फ किसी एक चीज में होगी नहीं। तेरी जीत तेरे सब्र में भी होगी, तेरी इज्जत में भी होगी, तेरी रोजी में भी होंगी, तेरे नाम में भी होंगी। वो लोग जो आज तुझे हल्के में लेते हैं वही कल तेरे वक्त की कीमत समझेंगे। वो हालात जो आज तुझे डराते हैं वही कल तेरे कदमों के नीचे होंगे। शैतान अब खामोश है क्योंकि उसके पास कहने को कुछ नहीं बचा। अल्लाह की अदालत में जब फैसला किसी के हक में आता है तो बहस खुद ब खुद खत्म हो जाती है। अल्लाह फिर कहता है कि मैं इसे एक झटके में नहीं बदल लूंगा, मैं इसे समझ के साथ ऊंचाई दूंगा ताकि यह जान सके कि हर नेमत की जड़ मेरे सजदे में होती है। अदालत का माहौल अब ऐलान का है, जैसे ढोल नहीं बज रहे लेकिन कसमत गूंज रही हो। फरिश्ता ऐलान करता है कि इस बंदे की हार रद्द की जाती है, इसकी मेहनत को कबूल किया जाता है, इसके लिए मदद के दरवाजे खोले जाते हैं। और उसी पल ऐसा लगता है जैसे आसमान से सुकून उतर रहा हो। अल्लाह आखिरी बात फरमाता है कि ऐ मेरे बंदे, तू अकेला नहीं है। तेरी जीत किसी शोर की मोहताज नहीं, तेरी जीत मेरे फैसले से जुड़ी है। और जब मैं फैसला कर लूं तो कोई ताकत उसे रोक नहीं सकती। अब तू बस संभल कर चल, शुक्र में रह और यकीन रख, क्योंकि तेरे लिए जो चल रहा है वह मामूली नहीं, वो तेरी जीत का ऐलान है जो वक्त के साथ पूरी दुनिया देखेगी। आपके साथ जो कुछ भी होगा अचानक होगा, बिना शोर के, बिना पहले से इशारा दिए, और इतना बड़ा होगा कि आप खुद कुछ पल के लिए यकीन नहीं कर पाएंगे कि यह वही जिंदगी है जिसमें कल तक आप सवालों से घिरे हुए थे। तकदीर अभी इसी वक्त लिखी जा रही है, कलम चल रही है, और जो लिखा जा रहा है वह किसी मामूली मोड़ की कहानी नहीं है, बल्कि ऐसा मोड़ है जो पूरी दिशा बदल देता है। आपको ऐसा लगेगा जैसे सब कुछ एक साथ खुल रहा हो, जैसे बंद दरवाजे नहीं बल्कि पूरी दीवारें हट रही हों। आप जिस बदलाव का इंतजार करते करते थक गए थे वो बदलाव बिना दस्तक दिए सामने खड़ा मिलेगा। और यही अचानकपन उसकी सबसे बड़ी निशानी होगी, क्योंकि अल्लाह जब देता है तो हिसाब से नहीं, उम्मीद से नहीं, बल्कि अपनी शान के मुताबिक देता है। आप अभी जिस जगह खड़े हैं वहां से आपको अंदाजा भी नहीं है कि आगे क्या लिखा जा चुका है, लेकिन इतना तय है कि जो होगा वह आपके सोचने की हद से बड़ा होगा, आपकी समझ से ऊंचा होगा और आपके सब्र की गहराई के बराबर होगा। आपको लगेगा कि चीजें एक ही पल में बदल रही हैं। लोग जो कल तक आपकी कदर नहीं करते थे आज आपकी मौजूदगी को महसूस करेंगे। हालात जो आपको दबा रहे थे अब खुद पीछे हटते दिखाई देंगे। और यह सब ऐसे होगा कि आपको समझने का मौका भी नहीं मिलेगा कि यह कब शुरू हुआ, क्योंकि जब तक आप पीछे देखेंगे तकदीर अपना काम पूरा कर चुकी होगी। यह अचानक मिलने वाली राहत होगी, अचानक खुलने वाला रास्ता होगा, अचानक मिलने वाला सहारा होगा और अचानक बढ़ने वाली इज्जत होगी। आप देखेंगे कि आपकी मेहनत का एक एक खतरा जाया नहीं गया, बल्कि सही वक्त के लिए रोक कर रखा गया था, ताकि जब मिले तो उसकी गमत भी समझ आए और उसकी जिम्मेदारी भी। आपको यह एहसास होगा कि जो देर आपको सजा लग रही थी वही दरअसल तैयारी थी, जो रुकावट आपको रोक लग रही थी वही आपको संभाल रही थी, और जो खामोशी आपको खालीपन लग रही थी वही अंदर से आपको मजबूत बना रही थी। अब जो लिखा जा रहा है वह हल्का नहीं है, वो बड़ा है, इतना बड़ा कि आपकी सोच, आपकी आदतें, आपकी बातचीत, सब कुछ बदलने वाला है। आपको खुद को नए सिरे से पहचानना पड़ेगा, क्योंकि जो तकदीर अब सामने आएगी वह पुराने आप के हिसाब से नहीं बल्कि उस इंसान के हिसाब से होगी जिसे आप बन चुके हैं। अचानक आपको मौके मिलेंगे, अचानक जिम्मेदारियां आएंगी, अचानक फैसले लेने पड़ेंगे, और आपको हैरानी होगी कि आप डर नहीं रहे बल्कि अंदर से तैयार महसूस कर रहे हैं। यही इस लिखी हुई तकदीर की सबसे गहरी बात है कि वह आपको सिर्फ कुछ देती नहीं बल्कि आपको उसके काबिल 100 भी बना देती है। और याद रखिए,
यह जो कुछ भी होगा यह किसी एक हिस्से तक सीमित नहीं रहेगा। यह आपके काम में भी दिखेगा, आपके रिश्तों में भी उतरेगा, आपकी सोच में भी नजर आएगा और आपकी दुआओं में भी रंग भरेगा। आप महसूस करेंगे कि सुकून धीरे धीरे आपकी रूह में उतर रहा है। वो सुकून जो किसी चीज के मिलने से नहीं बल्कि भरोसे के पूरा होने से आता है। और इस सब के बीच आपको बार बार यही याद दिलाया जाएगा कि यह अचानक मिला है लेकिन बेवजह नहीं मिला। यह बड़ा है लेकिन बिना मकसद के नहीं है। यह तकदीर है लेकिन अंधी नहीं है। यह फैसला है लेकिन रहमत से भरा हुआ है। इसलिए जब यह सब आपके सामने आए तो घबराना नहीं, शक में नहीं पड़ना, यह सोचना नहीं कि कहीं यह सपना तो नहीं, क्योंकि जब अल्लाह लिखता है तो हकीकत भी सपने जैसी लगने लगती है। और यही वह लम्हा होगा जब आप समझेंगे कि आपके साथ जो कुछ भी हुआ, हर आंसू, हर इंतजार, हर टू टर्न, सब कुछ आपको इसी अचानक और बड़े फैसले तक पहुंचाने के लिए था। जो आगे आने वाला है वह अचानक होगा पर अव्यवस्थित नहीं, वह तेज होगा पर बेबुनियाद नहीं, वह विशाल होगा पर अकारण नहीं। क्योंकि इस घड़ी में किस्मत को यूं ही नहीं मोड़ा जा रहा बल्कि उसे पूरी तमीज, तौल और तरतीब के साथ नए रास्ते पर डाला जा रहा है। तुम अभी जिस सांस को भीतर ले रहे हो उसी सांस के साथ बदलाव की पहली आहट शामिल है। और जैसे ही तुम बाहर छोड़ते हो पुराने बोझ अपने आप ढीले पड़ने लगते हैं। सुनो, यह वक्त इशारों में नहीं बोल रहा, यह साफ साफ ऐलान कर रहा है कि जो मिलेगा वह तुम्हारे अनुमान से आगे जाएगा, जो खुलेगा वह तुम्हारी सोच की सीमा लांघेगा और जो बदलेगा वह तुम्हारी पहचान को नए नाम देगा। यहां हर लम्हा गवाह है, हर साया सुन रहा है, हर कदम नोट किया जा रहा है। क्योंकि अब तक जो सहन किया गया, जो दबा कर रखा गया, जो बिना बोले निभाया गया, वही अब ताकत बनकर सामने आ रहा है। यह कोई छोटा मोड़ नहीं, ये वह घुमाव है जहां सड़क नहीं मंजिल बदलती है। ये वह क्षण है जहां इंतजार नहीं परिणाम उतरते हैं। तुम देखोगे कि स्थितियां बिना चेतावनी के तुम्हारे पक्ष में झुकेंगी, निर्णय बिना शोर के तुम्हें ऊपर उठाएंगे और मौके बिना दस्तक दिए तुम्हारे हाथों में टिकेंगे। ये सब इसलिए संभव है क्योंकि भीतर का संतुलन अब टूटता नहीं, संभालता है। भीतर की आवाज अब डर नहीं दिशा देती है, भीतर का यकीन अब हिचकिचाता नहीं, आगे बढ़ता है। ध्यान रखना, जो आएगा वह तुम्हें चौंकाएगा पर गिराएगा नहीं। जो बढ़ेगा वह तुम्हें घमंड नहीं देगा बल्कि जिम्मेदारी देगा। जो ऊंचाई मिलेगी वह सिर नहीं घुमाएगी बल्कि नजर साफ करेगी। इस परिवर्तन में कोई शोर नहीं होगा पर असर गहरा होगा। कोई ताली नहीं बजेगी पर तालमेल बनेगा। कोई दावा नहीं होगा पर दायित्व तय होगा। तुम महसूस करोगे कि रिश्ते नए अर्थ लेने लगे हैं, काम नई गरिमा पाने लगा है और समय तुम्हारे साथ एक अलग ही भाषा में बात करने लगा है। यहाँ जल्दबाजी नहीं पर गति है, यहाँ दबाव नहीं पर प्रवाह है, यहाँ डर नहीं पर सावधानी है। और इस सावधानी में ही वह बुद्धि छिपी है जो आगे के हर कदम को सटीक बनाएगी। याद रखना, अचानक होने का अर्थ अव्यवस्था नहीं होता बल्कि तैयारी का पर्दा हटना होता है। बड़ा होने का अर्थ भारी होना नहीं बल्कि व्यापक होना होता है। और तकदीर लिखे जाने का अर्थ बंद होना नहीं बल्कि खुलना होता है। अब जो दृश्य बनेगा उसमें तुम खुद को पहले से अधिक स्पष्ट देखोगे, पहले से अधिक शांत पाओगे, पहले से अधिक सक्षम पाओगे। यह स्पष्टता तुम्हें सही चुनाव सिखाएगी, यह शांति तुम्हें सही प्रतिक्रिया देगी और यह क्षमता तुम्हें सही समय पर सही निर्णय देगी। आगे बढ़ते हुए तुम्हें बार बार यह एहसास होगा कि चीजें तुम्हारे लिए नहीं, तुम्हारे साथ घट रही हैं। अवसर तुम्हें नहीं ढूंढेंगे, तुम्हारी तैयारी उन्हें आकर्षित करेगी। लोग तुम्हें नहीं परखेंगे, तुम्हारी निरंतरता उन्हें आश्वस्त करेगी। और जो पहले असंभव लगता था वह अब क्रमबद्ध कदमों में संभव बनता जाएगा। इस पूरे प्रवाह में एक बात स्थिर रहेगी, तुम्हारा केंद्र। वह केंद्र जहां कृतज्ञता होगी, जहां संयम होगा, जहां दृष्टि होगी, इसी केंद्र से तुम्हारी हर सफलता अर्थ पाएगी, हर उपलब्धि संतुलन पाएगी, हर परिवर्तन दिशा पाएगा। इसलिए जब अचानकपन आए तो ठहरना, जब विशालता आए तो विनम्र होना, जब तकदीर मुस्कुराए तो सजदे में झुक जाना। क्योंकि जो लिखा जा रहा है वह सिर्फ पाने की कहानी नहीं, बनने की प्रक्रिया है। और जो बन रहा है वह क्षणिक नहीं, स्थायी है। इसीलिए आगे का हर कदम सधेगा,
हर मोड़ स्पष्ट होगा, हर परिणाम अर्थपूर्ण होगा, और अंततः जब तुम पीछे देखोगे तो समझोगे कि यह सब एक साथ नहीं, सही क्रम में हुआ। तेज नहीं, सही गति से हुआ। अचानक नहीं, समय पर हुआ। और यही वह सच्चाई होगी जो तुम्हारे भीतर सुकून की स्थायी रोशनी जला देगी। जहां यह सिलसिला थमा था, वहीं से आगे बढ़ते हुए अब यह साफ कहा जा रहा है कि अब तुम्हारी जीत पक्की है। इसमें कोई संदेह नहीं, कोई अगर मगर नहीं, कोई शर्त नहीं, क्योंकि इस घड़ी में अल्लाह ने सारी दुनिया से एक पल के लिए नजरें हटा ली हैं, और वह नजरें सीधे तुम्हारे ऊं पर टिक गई हैं। जैसे समय को रोककर कहा जा रहा हो कि अभी, बस अभी यही वह लम्हा है जिसे बदलने के लिए सारी कायनात ने सांस रोक रखी है। तुम महसूस कर पा रहे हो या नहीं, लेकिन इस वक्त फैसले लिखे नहीं जा रहे बल्कि उतारे जा रहे हैं। नेमतें गिनी नहीं जा रही बल्कि बरसाई जा रही हैं। और यह बरसात आम नहीं है, यह बहुत कम समय के लिए है, लेकिन इतनी गहरी है कि सब कुछ धोकर नया कर देगी। तुम्हारी सोच, तुम्हारा रास्ता, तुम्हारी पहचान, सब कुछ। क्योंकि जब अल्लाह किसी के लिए एक पल अलग करता है तो उस पल की कीमत सदियों के बराबर हो जाती है। यह वही पल है जिसमें थकान उतरती है, इंतजार टूटता है और भरोसा हकीकत बनता है। अब जो होने वाला है वह धीरे धीरे नहीं आएगा, वह अचानक दस्तक देगा, और दस्तक इतनी जोरदार होगी कि पुराने डर हिलकर गिर जाएंगे, पुराने सवाल चुप हो जाएंगे, और पुराने ताने अपनी जगह भूल जाएंगे। यह वह घड़ी है जिसमें बंद रास्ते अपने आप खुलने लगते हैं, रुके हुए काम सरकने लगते हैं, और अटकी हुई किस्मत करवट लेने लगती है। तुम देखोगे कि जिन बातों के लिए तुमने बार बार दुआ की थी, वे अब बिना मांगे सामने खड़ी हैं, और जिन चीजों की तुमने उम्मीद छोड़ दी थी, वे अब तुम्हें पकड़ कर कह रही हैं कि हम तुम्हारे हिस्से की थीं। बस वक्त का इंतजार था, और यह वक्त अभी है, इसी पल है। क्योंकि अल्लाह जब नेमत बरसाता है तो यह नहीं देखता कि इंसान कितना मांग रहा है, वह यह देखता है कि इंसान कितना सह चुका है। और तुम बहुत सह चुके हो, बिना शोर किए, बिना शिकायत बनाए, बिना रास्ता बदले। इसी वजह से यह इनाम चुपचाप नहीं आएगा बल्कि असर के साथ आएगा। ऐसा असर कि तुम्हें खुद को संभालना पड़ेगा, अपने कदमों को तौलना पड़ेगा, अपने लहजे को नरम रखना पड़ेगा। क्योंकि जो बदलने वाला है वह सिर्फ हालात नहीं है, वो तुम्हारी जिम्मेदारियां भी हैं, तुम्हारी हैसियत भी है, तुम्हारी पहुंच भी है। और यह सब इतनी तेजी से बदलेगा कि तुम्हें पीछे मुड़कर देखने का मौका भी नहीं मिलेगा। लेकिन घबराना मत, क्योंकि यह बदलाव तुम्हें गिराने नहीं, उठाने के लिए है। यह बरकत तुम्हें भटकाने नहीं, स्थिर करने के लिए है। यह नेमत तुम्हें खो देने के लिए नहीं, संभालने के लिए है। और इस पूरे पल में सबसे अहम बात यह है कि अल्लाह की नज़र अभी तुम पर है, अभी इसी वक्त। और जब तक यह नज़र है तब तक कोई ताकत तुम्हारी जीत को टाल नहीं सकती, कोई चाल इसे कमज़ोर नहीं कर सकती, कोई शोर इसकी सच्चाई को ढक नहीं सकता। इसीलिए दिल को मजबूत रखो, नीयत को साफ रखो, और कदमों को सीधा रखो। क्योंकि बहुत कम समय के लिए नेमत बरसती है, लेकिन अगर इंसान तैयार हो तो उसी कम समय में पूरी जिंदगी बदल जाती है। और तुम्हारी जिंदगी उसी बदलाव के दरवाजे पर खड़ी है। अभी अब उसी बिंदु से आगे बढ़ते हुए यह एहसास और गहरा किया जा रहा है कि जो क्षण अभी चल रहा है वह साधारण नहीं है। यह वह पल है जिसमें आसमान की चाल बदली जाती है, जिसमें समय को इशारे नहीं बल्कि आदेश मिलते हैं, जिसमें हालात से कहा जाता है कि अब पीछे हटो और राह बना दो। क्योंकि जिस इंसान पर अल्लाह की नज़र ठहर जाए वह फिर भीड़ का हिस्सा नहीं रहता, वह निशाना बन जाता है। और इस समय तुम्हारे साथ भी यही हो रहा है। दुनिया अपनी रफ्तार से चल रही है, लेकिन तुम्हारे लिए एक अलग धारा बह रही है। ऐसी धारा जिसमें थकान की जगह ताकत है, उलझन की जगह स्पष्टता है, और डर की जगह सुकून है। तुम्हें यह सब एक साथ महसूस नहीं होगा, क्योंकि अल्लाह जब बदलाव करता है तो शोर नहीं करता, वह भीतर से व्यवस्था बदलता है, सोच को साफ करता है, नजर को तेज करता है, ताकि जब नेमत सामने आए तो इंसान उसे पहचान सके, संभाल सके, और उसका हक अदा कर सके। अब जो बरसने वाला है वह केवल किसी एक इच्छा का पूरा होना नहीं है, वह एक सिलसिले की शुरुआत है। ऐसा सिलसिला जिसमें एक चीज दूसरी को जन्म देगी। एक दरवाजा खुलेगा तो उसके पीछे 10 और रास्ते दिखेंगे।
एक राहत आएगी तो उसके साथ जिम्मेदारी भी आएगी, और यही इस नेमत की खूबसूरती होगी कि यह तुम्हें हल्का नहीं बल्कि मजबूत बनाएगी। तुम देखोगे कि तुम्हारे भीतर फैसले लेने की ताकत बढ़ रही है, तुम्हारी बातों में ठहराव आ रहा है, तुम्हारे व्यवहार में संतुलन उतर रहा है। और यह सब इसलिए है क्योंकि जो मिलने वाला है वह तुम्हें बड़ा दिखाने के लिए नहीं बल्कि बड़ा बनाने के लिए है। अब तक तुम जिन हालात से गुजरे हो उन्होंने तुम्हें तोड़ा नहीं बल्कि तराशा है। हर इनकार ने तुम्हें सही जगह से जोड़ा है, हर देरी ने तुम्हें उस वक्त के लिए बचाया है जिसमें मिलने वाली चीज का बोझ तुम उठा सको। अब यह समझ लेना जरूरी है कि यह नेमत अस्थाई ध्यान की मांग करती है, क्योंकि यह मौका क्षणिक है लेकिन इसका असर लंबा है। यह पल थोड़ी देर का है लेकिन इसकी छाप पूरी उम्र की है। इसलिए इस समय तुम्हारा सजदे में झुक जाना, तुम्हारा शुक्र में रहना, तुम्हारा संयम बनाए रखना ही तुम्हारी असली जीत की सुरक्षा करेगा। क्योंकि जीत केवल हासिल करने का नाम नहीं होती, जीत उसे संभाल कर चलने का नाम होती है। और इस मोड़ पर तुम्हें यही सिखाया जा रहा है कि तेजी से बदलते हालात में भी तुम्हारा केंद्र न डगमगाए, तुम्हारी नजर इधर उधर ना भटके, तुम्हारी जुबान कड़वी ना हो और तुम्हारा दिल अहंकार से खाली रहे। अब जो लोग तुम्हें देखेंगे वे केवल तुम्हारी तरक्की नहीं देखेंगे, वे तुम्हारा रवैया देखेंगे, तुम्हारी विनम्रता देखेंगे, तुम्हारी स्थिरता देखेंगे। और यही वह चीज होगी जो तुम्हें दूसरों से अलग करेगी। क्योंकि अल्लाह जब किसी को उठाता है तो उसे केवल ऊपर नहीं रखता, उसे उदाहरण बनाता है ताकि दूसरे समझ सके कि सब्र कैसे फल देता है, भरोसा कैसे रंग लाता है और सही वक्त का इंतजार कैसे जिंदगी बदल देता है। इसीलिए इस पल को साधारण मत समझना, इसे भावुक क्षण मानकर छोड़ मत देना। यह वह मोड़ है जहां से पीछे लौटने का रास्ता नहीं होता, क्योंकि अब जो लिखा जा रहा है वह मिटाया नहीं जाता, उसे बस निभाया जाता है और तुम्हें निभाने के लिए तैयार किया जा चुका है। इसी कारण तुम्हारे भीतर अचानक साहस पैदा हो रहा है, बिना वजह डर कम हो रहा है और बिना किसी ठोस कारण के मन शांत रहने लगा है। यह संकेत है कि फैसला उतर चुका है, बस उसका प्रकट होना बाकी है। और जब वह प्रकट होगा तो तुम्हें खुद को याद दिलाना होगा कि यह सब एक पल में नहीं हुआ। यह उस हर दिन का नतीजा है जब तुमने हार मानने के बावजूद हार नहीं मानी, जब तुमने टूट कर भी अपने रब से मुंह नहीं मोड़ा और जब तुमने अकेलेपन में भी अपने किरदार को नहीं छोड़ा। इसीलिए अब आगे बढ़ो, बिना जल्दबाजी के, बिना डर के और बिना शक के। क्योंकि जिस घड़ी में अल्लाह किसी एक इंसान के लिए सारी दुनिया से नजरें हटाकर देखे, उस घड़ी के बाद जिंदगी पहले जैसी नहीं रहती। वह या तो इंसान को तोड़ देती है या उसे इतिहास बना देती है। और तुम्हारे मामले में फैसला साफ है। और अब उसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए यह बात और गहराई से उतारी जा रही है कि आपके जितने आंसू गिरे हैं, एक एक का हिसाब निकाला जा चुका है। कोई भी आंसू यूं ही जमीन पर नहीं गिरा, कोई भी दर्द बिना गिनती के नहीं बहा। हर वह लम्हा जब आपकी आंखें नम हुई और आपने किसी को दिखाए बिना खुद को संभाला, वह सब अल्लाह के दरबार में दर्ज होता गया। वहां कोई आंसू कम नहीं समझा गया, वहां कोई टूटन नजरअंदाज नहीं की गई, बल्कि उन्हीं आंसुओं को तौलकर आपकी जिंदगी का पलड़ा बदला गया है। आपको शायद लगा होगा कि आप रोते रहे और हालात वैसे ही रहे कि आप चुपचाप सहते रहे और कुछ बदला नहीं। लेकिन सच यह है कि बदलाव शोर में नहीं, गिनती में हुआ। हर रात का सिसकना, हर दुआ के बीच का रुकना, हर बार दिल का भर आना, सब कुछ जोड़कर एक ऐसा हिसाब बनाया गया है जिसने अब आपकी किस्मत की दिशा बदल दी है। यह कोई भावुक बात नहीं बल्कि इंसाफ की बात है। क्योंकि अल्लाह के यहाँ आंसू कमजोरी नहीं होते, वे गवाही होते हैं इस बात की कि इंसान ने आखिरी हद तक सहा है, कि उसने गलत रास्ता नहीं चुना, कि उसने सब्र को हाथ से नहीं छोड़ा। और जब आंसू इस हद तक गिने जाए कि उनका बोझ आसमान तक पहुंच जाए, तब जिंदगी को बदलना रहमत नहीं बल्कि फैसला बन जाता है। अब जो होने वाला है वह किसी अचानक मेहरबानी का नतीजा नहीं, बल्कि उन सभी पलों का जवाब है जब आपने खुद को समझाया, जब आपने दिल को कहा कि थोड़ा और सह लो, जब आपने रात के सन्नाटे में खुद से कहा कि अल्लाह देख रहा है और वहीं देखना
अब रंग ला रहा है। आपकी जिंदगी इसलिए बदली जा रही है क्योंकि पुरानी जिंदगी में आपने अपना हिस्सा पूरा कर दिया है। आपने रोना भी पूरा कर लिया, सहना भी पूरा कर लिया, इंतजार भी पूरा कर लिया। अब आगे जो लिखा जा रहा है उसमें आंसू नहीं, संतुलन होगा। उसमें दर्द नहीं, समझ होगी। उसमें डर नहीं, भरोसा होगा। लेकिन यह भरोसा अचानक नहीं आया। ये उन्हीं आंसुओं से निकला है जिन्हें आपने कमजोरी समझ लिया था। अब आपको महसूस होगा कि दिल पहले से हल्का है, सांस पहले से गहरी है, सोच पहले से साफ है। क्योंकि जब रोने का कोटा पूरा हो जाता है तो इंसान के भीतर जगह बनती है और उसी जगह में सुकून उतरता है, फैसले उतरते हैं, अवसर उतरते हैं। आपको यह भी समझ आएगा कि कुछ रिश्ते क्यों टूटे, कुछ रास्ते क्यों बंद हुए, कुछ सपने क्यों बिखरे। क्योंकि अगर वे सब साथ चलते रहते तो आप उतना रोते ही नहीं, और अगर आप उतना नहीं रोते तो यह हिसाब इतना भारी नहीं बनता। इसलिए अब पीछे देखकर अफसोस